नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोट के उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समा हुई मानी जाती है। भक्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आप आपके जीवन से जुड़े चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लमी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा।
इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा रथ में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द, निवारक विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके क्षेत्र में भी यह पौधा अवश्य पाया जाता होगा और आपके बुजुर्गों ने भी इसका उपयोग किया होगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसके महत्व को शास्त्रों में भी बताया गया है। कहा जाता है कि इसमें सभी देवताओं का वास होता है और विशेष रूप से शनि की 7.5 से परेशान लोगों के लिए यह एक वरदान के समान है। यदि किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है तो उसे अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह पौधा उन सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बताया गया है। इसीलिए इसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी और उनमें से कुछ बूंदें इसी पौधे पर भी पड़ी थी। इसी कारण इसे अमृत तुल्य माना जाता है और इसके उपयोग से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका एक विशेष तांत्रिक प्रयोग आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपामार्ग का पौधा लें और उसे जड़ से उखाड़ लें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूरा पौधा जड़ सहित प्राप्त किया जाए। इसके पश्चात इसे अच्छी तरह सुखा लें। जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे जलाकर इसकी राख बना लें। इस राख को लाल कपड़े में बांधना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान देना होगा कि पौधे के फल, पत्तियां, तना और जड़ सभी इसमें सम्मिलित हों। जब जड़ हरी हो तभी इसे काट लेना चाहिए और फिर इसे सुखाकर जलाना चाहिए। जब राख प्राप्त हो जाए तो इसे एक लाल कपड़े में बांध लें और साथ ही इसमें लक्ष्मी माता की प्रिय कौड़ी भी रख दें। अब इस लाल कपड़े को अच्छी तरह गांठ लगाकर एक छोटे तांबे या मिट्टी के लोटे में रखें और इसे लाल कपड़े से ढक दें। इसके पश्चात इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के समक्ष AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। मंत्र जाप के दौरान पूर्ण श्रद्धा और आस्था बनाए रखें और माता लक्ष्मी को मन से प्रणाम करें। आप जिस भी देवी देवता की कृपा पाना चाहते हैं उनका स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। इसके पश्चात भगवान से क्षमा याचना करें कि जाने अनजाने में यदि कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने की प्रार्थना करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है उसका जीवन और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय गुरुवार के दिन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का दिन है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल अर्पित करना, पीले रंग के मिष्ठान का दान करना और पीली वस्तु का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। इस उपाय को अपनाने से जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, करियर और व्यापार में तरक्की मिलेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नवग्रहों की कृपा प्राप्त होगी और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय के अनेक लाभ बताए गए हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, इस उपाय के प्रभाव से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और नए आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में खुशहाली बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। विघ्नों और बाधाओं का नाश, जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा या लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद और धर्म दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें औषधीय गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियां भी मानी जाती हैं। यह पौधा साधारण स्थानों, सड़कों के किनारे, खाली मैदानों और खेतों में आसानी से पाया जाता है। अब आप हमें बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि आपको यह उपाय उपयोगी लगा हो तो इसे अपनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं।